नमस्कार। अ, अभी-अभी एक नोटिफ़िकेशन निकाला गया है सरकार की ओर से, जिसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कई अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते किसी के ऊपर भी NSA लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान चल रहा है जंतर मंतर में, इसी के संदर्भ में ये किया होगा। साथ साथ में ये भी एक और नोटिफिकेशन निकला है जो मैं पढ़ देता हूँ आपको। अ, अ, ओ- जिसमें कहा गया है, टू ऑल शॉप ओनर्स एंड ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट्स इन कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, कि जो भी दुकानें हैं जो स्टैब्लिशमेंट है न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में, कहा गया है कि उनको 6:30 बजे आज अपनी दुकानें बंद करनी होगी। और अगर वो बंद नहीं करेंगे आज 6:30 बजे के बाद, तो अगर कोई नुकसान संपत्ति का होगा तो उससे जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इनके मन में है। और हो सकता है कि क्योंकि शनिवार और इतवार आने वाला है, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इनको इस बात का फिक्र होगा कि कहीं बात अपने हाथ से नहीं निकल जाए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो केवल इतना ही है कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते। वो कह रहे हैं आपसे कि आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे आप आइए और बातचीत करिए हमारे साथ, आपको स्वीकार करते हैं। तो इतना भी तो घमंड नहीं होना चाहिए ना इधर सरकार को। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हो, आप कह रहे हो आप बातचीत करने को तैयार हो। पिछली बार वो आपके यहाँ गए थे, उनको 2-4 घंटे वेट करना पड़ा, फिर आप मिले, फिर आपने ये एक संदेश दिया कि नहीं नहीं, हम पहली बार उन्होंने प्रपोजल रखा है प्रोटेस्टर्स ने, असलियत तो ये थी कि आपने उनको बुलाया था। तो इस तरह से अगर आप गलत बयानी करोगे तो निश्चित रूप से फिर जो स्थिति और बिगड़ेगी वहाँ। तो जहाँ सुझाव होना चाहिए आप स्थिति बिगाड़ते हो, जहाँ समझौता होना चाहिए आप बात करने को तैयार नहीं। और एक वेन्यू के आधार पे आप कहोगे कि ठीक है आप NSA लगा दोगे और आप दुकानें बंद करवा देंगे, तो ये तो सही नहीं है। बातचीत कीजिए, बातचीत से ही कुछ निकलता रहा है। आप पार्लियामेंट में बहस करने को तैयार हो, अच्छी बात है आप बहस करने को तैयार हो, लेकिन ये बात 28 जून से चल रही है। 28 जून से चल रही है, 23-23 दिन लोगों ने, कुछ लोगों ने अनशन किया है, खाना नहीं खाया है, और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं। और आप मत करके आप हिंदुस्तान के इतिहास देख लीजिए, जब जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ तो तुरंत जो मंत्री था उसने अपना इस्तीफा दिया। एक बार तो शास्त्री जी ने, एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इनकी एक मेरे ख्याल सोच है सरकार की कि गई अगर इस्तीफा दे देगा तो इनकी बड़ी एक बात, एक हार हो जाएगी। ये तो इस सोच के साथ कोई हिंदुस्तान को पे राज नहीं कर सकता। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी ना है, ये तो इस देश का लोकतंत्र है। जाओ ये तानाशाही है चल रही, चल भी नहीं सकती। और ये देखो हिंदुस्तान के हर शहर में वही युवा लोग सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों की आवाज़ सुनो। और प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया कि नहीं नहीं हम स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे और तुरंत इनको जल्द जल्द से जल्द तय करिए किसने क्या किया। अरे भैया स्पेशल को भी बनाने थे तो आज इतनी देर क्यों कर रही है आपने। और जब मांग हो रही है कि जो अत्याचार पुलिसमैन कर रहा है उनके लिए दूसरे की रिपोर्ट बनाओ ना। लोगों के सर पाड़ दिए, सुना है कि एक प्रोटेस्टर की हत्या भी हो गई है। मैंने चुप सुना, मैंने सुना है, मुझे किसी ने अभी बताया कुछ मिनट पहले। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ ना, ताकि जल्द से जल्द डे टू डे, क्योंकि वो तो आप करोगे नहीं और NSA लगाओगे, स्थिति और बिगड़ेगी। इससे कुछ संभलेगा नहीं। यही मेरी चेतावनी है। बहुत कल्याण। सर क्या निशिकांत दुबे जी ने जो है एक वीडियो खालिस्तानी गुरकुल से पन्नू का जो है वायरल है उसको राहुल गांधी को उन्होंने कोट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि मैं इस शिद्दत में नहीं रहना चाहता किसने क्या आरोप लगाया है। देखिए, इस समय हमारे देश क्या चाहते हैं,
देश के युवा क्या चाहते हैं वही हमारे मोटिवेशन है। और देश के युवा इतना ही चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है एग्जामिनेशंस की, इसको ठीक किया जाए, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसको ठीक किया जाए, और ये एनटीए में धांधलेबाजी हो रही है उसको ठीक किया जाए, 2017 के बाद जो पीपल जो लीक हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए। इसमें एक नेता दूसरे नेता की कोई बात नहीं। और अगर जो भी नेता छोड़िए, आम आदमी सपोर्ट कर रहा है, देश का हर एक इंसान सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है, व्यवस्था ठीक नहीं है, आप उस पर गौर कीजिए, ताकि वहाँ लोगों को भेजो और लोगों के ऊपर पैलेट चलाओ, किसी के चोट आंखों के ऊपर पैलेट चला दो रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा। बात हो रही है कि सुधार की शिक्षा के क्षेत्र में, और उसका सोल्यूशन ये है कि लोगों के ऊपर आप पैलेट चला रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा, और लाठीचार्ज करो और सर फोड़ो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो। ये काम छोड़िए है शासन का। कपिल सर, हम लगातार ये देख रहे हैं कि अब सरकार जो है संवाद के लिए तैयार है। आज जेपी नड्डा ने भी सीजेपी से जो है वो कोशिश की है कि वो वार्तालाप करे, लेकिन वहां से यही कहा जा रहा है कि आप जंतर मंतर पे आके हमसे संवाद कीजिए, हम आपके बता रहे पहले बात तो यह है कि संवाद की जब बात हुई थी, गए थे ना वहाँ, ये लोग गए थे ना वहाँ, और वहाँ 4 घंटे को इंतजार करना पड़ा, और फिर उसके बाद इन्होंने ये बयान दिया कि ये लोग पहली बार हमारे साथ प्रपोजल लेकर आए हैं। पहली बार? ये प्रपोजल तो 28 जून से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है। जब ये लोग जंतर मंतर 28 जून से तो फास्ट शुरू हुआ नवांशु का और बाकी लोगों का, और ये प्रपोजल तो जून से चल रहा है। जब भी ये नीट के एग्जाम की लीकेज की बात हुई, हिंदुस्तान में क्या आ रहा था, युवा के वो क्या कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, तो ये प्रपोजल पहली बार नड्डा जी को पता चला कि इन्होंने आके बताया ये कि देश के साथ मजाक कर रहा है। और जब वो वहां गए और 4 घंटे बैठाया और उसके बाद वापस आ गए कि मैं बताऊंगा आपको, तो उन्होंने पूछा कब तक बताओगे, उसे मैं बात करके बताऊंगा, तो कुछ बताया तो है नहीं, और आप अन्य से आप लगाने जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप संवाद की बात करें। कौन सा संवाद? ये लोग कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल जगह में आ जाइए, बोले हम नहीं आएंगे न्यूट्रल जगह, आप हमारे पास आइए। तो ये तो घमंड हुआ ना, ये तो संवाद का तरीका नहीं हुआ ना। जैसा तो महात्मा गांधी जी भी पास जाते थे, तो वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल के अभी लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उसके यहाँ नहीं जाते थे, गवर्नर जनरल के यहाँ तो नहीं जाते थे, लोग उनके पास आते थे, सरकार उनसे बात करती थी। किसान जो जब आए तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने बोला, करना पड़ा ना। ये अंग्रेजों की सजा नहीं है, कोई गलत फहमी है। सर कुछ सॉल्यूशन बता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के साथ भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अरे साहब कितना की हो गई प्रधानमंत्री जी को, मतलब आज का याद आया, मतलब कि नींद से अब उठे वो, यूरिका हो गया कि मुझे ऐसी बात करनी चाहिए। इतनी देर क्या कर रहे थे? इतने देर तो मौत है ना, अनशन चल रहा था, और प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, कुछ मैसेज दिया देश को? तो बाहर जाकर वो 7 और 1 8 और 2 और 6 और 6 8 हो रहा था, वो तो अरिथमेटिक चल रहा था, गणित हो रहा था, तो यहाँ का गणित नहीं देगा। सर एक आखिरी सवाल के साथ, आगे क्या किया जाए, मतलब 20 आगे सरकार को जनता की बात सुननी होगी, युवाओं की बात सुननी होगी, और ये आश्वासन देना होगा कि भाई सुधार होगा शिक्षा के क्षेत्र में। 2014 के बाद तो कोई सुधार हुआ नहीं। जो एलोकेशन जो हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी बढ़ी नहीं ज़्यादा, तो निश्चित रूप से कुछ। और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ पे आरएसएस का कब्जा हो रहा है, जिस तरह से एबीवीपी जो माहौल खराब कर रही है, वो सुधार की तरफ जा रहा है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है, वोट जीतना है। इलेक्शन कमीशन के साथ इनका बड़ा अच्छा समझौता है, टाई अप है, उसके द्वारा वोट काटने हैं, वोट बनाने हैं, और इनको क्या देना देना है शिक्षा के क्षेत्र में? इनको कुछ नहीं लेना देना, इनको तो चुनाव जीतना।